नमस्कार, मैं संजीव शर्मा, हिंदी प्रवक्ता आरोह मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रेवा संघ। आज हम चर्चा करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। पिछली कक्षा में हमने जाना था वाक्य किसे कहते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। आज हम चर्चा करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर जो है वाक्य के 8 भेद माने जाते हैं, तो उन पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले है विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य क्या परिभाषा होगी? जिस वाक्य में विधान का मतलब होता है कार्य के होने का बोध हो। जिस वाक्य में कार्य के होने का बोध हो उसे जो है विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज मोहन स्कूल आया है, अर्थात कार्य हो रहा है, वर्षा हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं। तो जिस वाक्य में कार्य के होने का बोध हो उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा है जो वो है निषेध वाचक वाक्य। इसकी क्या परिभाषा होगी? जिस वाक्य में विधान अर्थात कार्य के न होने का बोध, के न होने का बोध हो, के न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक है। जैसे उपरोक्त उदाहरण से ही कर लेते हैं। आज मोहन स्कूल नहीं आया। आज मोहन स्कूल नहीं आया, ये निषेधवाचक। आज अध्यापक ने पाठ नहीं पढ़ाया। आज बारिश नहीं हुई। तो जिस वाक्य में कार्य के न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तीसरी प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या है? जहां वाक्य में कार्य के होने का प्रश्न हो, कार्य के होने का प्रश्न किया गया। जैसे हम कह सकते हैं, क्या मोहन स्कूल आया? क्या मोहन स्कूल आया? इस तरह के वाक्य को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आपको तीनों समझ में आ गए होंगे, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक। अब चौथा है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य देखिए शब्द से ही पता चलता है। जहां आज्ञा या आदेश का बोध हो, जिस वाक्य में आज्ञा या आदेश का बोध हो
उसे हम आज्ञावाचक या आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ शोर मत करो, दरवाजा खोलो, शांत बैठ जाओ, इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनको हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अगला पांचवें प्रकार के हैं विषम्यादि बोधक। विषम्यादि अर्थात जहां वाक्य में विषम्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव, जहां पर वाक्य में विषम्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव हो उसे हम विषम्यादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर फूल है। और कह सकते हैं वाह क्या शानदार छक्का लगा है, हाय मैं मर गया। इस तरह की जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, उनको विषम्यादि बोधक वाक्य कहते हैं। छठी प्रकार के हैं संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है, जहां वाक्य में कार्य के होने या न होने का संकेत, वाक्य में कार्य के होने या न होने का संकेत हो। जैसे यदि वर्षा होगी तो बारिश होगी, यदि तुम मेहनत करोगे तो पास होगे। सातवां जो है भेद है इच्छावाचक। जहां वाक्य में इच्छा का बोध हो, जहां वाक्य में इच्छा का बोध हो, जैसे काश मेरे पास एक गाड़ी होती, काश मेरे पास एक गाड़ी होती, काश मैं प्रधानमंत्री होता। इस तरह के वाक्य इच्छावाचक कहलाते हैं। और इसके बाद आठवां है संदेहवाचक। जहां वाक्य में कार्य के होने पर संदेह हो, कार्य के होने पर संदेह हो, जैसे शायद आज वर्षा, शायद आज। ये थे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8। एक बार फिर से हम चर्चा करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। सबसे पहला हमने पढ़ा विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कार्य के होने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा पढ़ा हमने निषेधवाचक वाक्य। जिसमें कार्य के न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज मोहन स्कूल नहीं आया। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कार्य के होने पर प्रश्न पूछा गया हो
क्या मोहन आज विद्यालय आया है? क्या मोहन ने पुस्तक पढ़ी है? क्या सीता ने गीत गाया है? इस तरह के वाक्य होते हैं निषेधवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, और इसके बाद है आज्ञावाचक। जिस वाक्य में आज्ञा या आदेश का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ये है आज्ञावाचक। इसके बाद है विषम्यादि बोधक। जिस वाक्य में विषम्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव होता है वो विषम्यादि बोधक। जैसे वाह क्या शानदार छक्का लगाया है, वाह कितना सुंदर फूल है, अरे तुम क्या कर रहे हो, इस तरह के वाक्य विषम्यादि वाक्य। संकेतवाचक वाक्य जिसमें कार्य के होने के बारे में संकेत दिया गया हो। जैसे यदि बारिश होगी तो फसल होगी, यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। उसके बाद है इच्छावाचक, जहां पर वाक्य में इच्छा दर्शाई गई हो। काश में देश का प्रधानमंत्री होता, काश मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगला होता, इस तरह के वाक्य इच्छावाचक। और संदेहवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जहां पर कार्य के होने के बारे में संदेह हो कि यदि शायद आज वर्षा हो सकती है, शायद मोहन आज घर आ सकता है, तो इस तरह के वाक्य जो है संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब बात यह है कि परीक्षा में किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, कोई भी उदाहरण दे दिया जाता है। जैसे सीता गीत गाती है, इसको निषेधात्मक वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो आप क्या कहेंगे? सीता गीत नहीं गाती है। अगर इसको प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है तो क्या सीता गीत गाती है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। और कई बार इस तरीके से पूछा जाता है, वाक्य दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का वाक्य है। उसने कहा काश मेरे पास एक गाड़ी होती, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? आप इसको लिख देंगे इच्छावाचक वाक्य। क्या मोहन बाजार जाएगा, किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है। यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, किस प्रकार का वाक्य है? यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, किस प्रकार का वाक्य? कि वहां पर संकेत दिया गया है कि वो संकेतवाचक वाक्य है। अगर ऐसा तुम करोगे तो ऐसा हो जाएगा। मोहन बाजार नहीं गया है, किस प्रकार का वाक्य है? निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य हम इसको कह सकते हैं। तो इसी के साथ ये आज का हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद का जो उपविषय है वो समाप्त होता है। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि शिक्षार्थियों को अधिक से अधिक लाभ हो। तब तक के लिए अगली वीडियो में फिर से आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।